Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, डेट इज कॉल्ड इडियम्स एंड फ्रेजेज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और खास करके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी इंडिया का जनरल कंपटीशन में, खास करके एसएससी का जितना भी एग्जाम्स होता है, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीजीएल, चाहे डिफेंस का जो भी एग्जाम्स होता है, उसमें इडियम्स और फ्रेज पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एसएससी सीजीएल लेवल का कुछ इडियम्स और फ्रेजेज लेके आया हूँ और उसको देखना है कि उसका फटाफट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है और उसका यहाँ पर बगल में मीनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश टू इंग्लिश। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू फाइंड देम देयर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, एड फ्यूल टू फायर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एड फ्यूल टू फायर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब आग में घी डालना, मतलब किसी को भड़काना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि जो भी मैटर है उसको एकदम खराब कर देना, मतलब किसी को भड़का देना, मतलब उसको एनकरेज नहीं करना, उसको मतलब डिस्करेज करना, मतलब उसको मतलब एकदम भड़काना गलत काम करने के लिए। टू मेक अ मैटर वर्स, मतलब किसी भी मैटर को खराब कर देना, उसको बोलते हैं टू एड फ्यूल टू फायर। और एसएससी का जितना भी एग्जाम्स है, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। ये भी क्वेश्चन एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसका मीनिंग होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि एक ऐसा मैटर जो एकदम डिस्प्यूट से रिलेटेड है, मतलब झमेला का कारण। तो मतलब आंखों का वो डिस्कार्ड है, मतलब वो अच्छा नहीं है। इसका जस्ट उल्टा होता है मैटर ऑफ और एन एप्पल ऑफ वन साइड, मतलब आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वन साइड, वेरी नियर एंड डियर वन, यानी कि वेरी लवेबल पर्सन, यानी कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यारा है, डियर वन है। मतलब एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और एप्पल ऑफ वन साइड, दोनों में से एसएससी में एक तो पूछता है। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स मैटर ऑफ डिस्प्यूट, एक ऐसा मैटर जो पूरा डिस्प्यूट से भरती है, मतलब झमेला से भरती है। और ठीक इसका उल्टा हो गया एप्पल ऑफ वन साइड, मतलब आंखों का तारा, वेरी नियर एंड डियर वन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, एट अ पिंच। इसका मीनिंग होता है इन ए ग्रेट ट्रबल, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में, बहुत ज्यादा बाधा, मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा मुसीबत है, समस्या है। इन ए ग्रेट ट्रबल, बहुत ज्यादा मुसीबत में है। फिफ्थ में बोलता है एट वंस फिंगर टिप्स, एट वन फिंगर टिप। इसका मीनिंग होता है टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, मीन्स अ कंप्लीट पर्सन हु हैव अ कंप्लीट नॉलेज। टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, मतलब जब भी किसी को किसी चीज के बारे में जानकारी होता है पूर्ण रूप से, मतलब पूरा विकसित रूप से, उसको बोलते हैं इंग्लिश इडियम्स और फ्रेजेस में एट वंस फिंगर टिप्स, मीन्स टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, किसी चीज का जानकारी पूरी तरह से होना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, एट 6 एंड 7। ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका मीनिंग होता है इन डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी चीज को सीक्वेंस में सजाया हुआ नहीं है, मतलब डिसऑर्डर में है, मतलब उसको तितर बितर करके लिखा गया है या उसको रखा गया, उसको बोलते हैं इन डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं है, प्रॉपर वे में सजाया हुआ नहीं है, उसको डिसऑर्डर मतलब जहां तहां किसी चीज को रखा गया, दैट इज कॉल्ड एट 6 एंड 7। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, एन आर्म्स चेयर्स जॉब। एन आर्म चेयर जॉब, एक ऐसा जॉब जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पैसा लाता है और एकदम कंफर्टेबल लाइफ है, लग्जरियस लाइफ है। तो क्या बोलेंगे, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, एक ऐसा जॉब जहाँ का इनकम यानी कि रिटर्निंग बहुत अच्छा है और वहाँ पूरा कंफर्टेबल यानी कि लग्जरियस लाइफ कोई आदमी जीता है, दैट इज कॉल्ड एन आर्म चेयर जॉब। एक बार बोलता है चिकन हिटेड। इसका मीनिंग होता है लेकिंग करेज, जब किसी में करेज, साहस जब किसी में नहीं होता है, इसको हम क्वाडली भी बोल सकते हैं, यानी कि डरपोक आदमी, उसको बोलते हैं इंग्लिश फ्रेजेज में चिकन हिटेड। ना क्वेश्चन नंबर 9, डॉग इन द मैंजर। ये भी क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही और सी कैन नॉट। वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन। डॉग इन द मैंजर एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को रोकता है, किससे, फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, मतलब एक आदमी जो दूसरों को रोकता है उस चीज को एंजॉय करने से जिसको वो खुद नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं डॉग इन द मैंजर। 10 में बोलता है कट नो आइस। इसका मीनिंग होता है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, एक ऐसा चीज जब हम किसी को इम्प्रेस करने से फेल हो जाते हैं। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, यानी कि जब हम किसी को इम्प्रेस करने से फेल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कट नो आइस। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग को इडियम्स और फ्रेजेस से अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट देख लेते हैं उसको भी हम लोग। चलिए देखते हैं कि आज का हम लोग का फाइनल सेशन यानी कि इडियम्स और फ्रेजेस से क्या बोलता है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, and these questions were of SSC level and these questions were asked in the SSC exams in the year 2009। ये सारा क्वेश्चन SSC CJ लेवल का है जो कि 2009 में पूछा था। 11 बोलता है फेयर एंड स्क्वायर इन ए
इन एन ऑनेस्ट वे, यानी कि एक ऐसा चीज जो ईमानदारी से किया जाता है, उसको इडियम्स ऑफ फ्रेज में बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर, यानी कि एकदम साफ सुथरा, किसी भी काम को ईमानदारी के साथ किया जाता है, इन एन ऑनेस्ट वे। ना क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मीनिंग होता है एकदम बद से बदतर जिंदगी जीना, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी जिंदगी जीना। टू लीड अ वेरी मिजरेबल लाइफ, बहुत दयनीय जिंदगी जीना, मतलब एकदम बद से बदतर जिंदगी जीना। और ये भी एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ। 13 बोलता है फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां से फिश बाहर निकल गई है, यानी कि अनकंफर्टेबल कंडीशन है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी सलीन वाटर हो गया है जहां पर सर्वाइव नहीं किया जा सकता है फिश के लिए, उसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर इन ए वेरी क्रिटिकल कंडीशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, एक ऐसा प्लेस जो कंफर्टेबल नहीं, मतलब अपने जहाँ कंफर्टेबल प्लेस था उससे बाहर निकल के कहीं और चले जाना, उसको बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। 14 में बोलता है गेट इनटू शुक, मीन्स गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में आ जाना। 15 में बोलता है फ्रेंच लीव, अ लीव विदाउट एन इंफॉर्मेशन, एक ऐसा छुट्टी जहाँ बिना कोई सूचना का लिया गया है, मतलब बिना कोई परमिशन का, बिना कोई इंफॉर्मेशन का छुट्टी ले ली गई, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव, अ लीव विदाउट एन इंफॉर्मेशन। ना क्वेश्चन नंबर 16, गिफ्ट ऑफ द गेम, यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग, एक ऐसा स्पीकिंग, एक ऐसा टैलेंट जहाँ पर बेधड़क बोला जाता है बिना संकोच किए। 17 में बोलता है क्राई फॉर द मून, यानी कि असंभव काम के लिए प्रयास करना। टू डिजायर द अनअटेनेबल, टू डिजायर द अनअटेनेबल, यानी कि जो अटेनेबल है ही नहीं उसके लिए आप इच्छा जारी करते हैं, यानी कि जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए हम ज्यादा प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्राई फॉर द मून, यानी कि चंद्रमा के लिए रोना। 18 में बोलता है एंड इन स्मोक, मतलब सब कुछ समाप्त हो गया। नो रिजल्ट एट ऑल, यानी कि कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ, मीन्स कम विदाउट एनीथिंग, बिना कोई चीज लिए आप बाहर आ गए, दैट इज कॉल्ड एंड इन स्मोक, सब कुछ धुआं के साथ खत्म हो गया। सेकेंड लास्ट में बोलता है फेदर इन द कैप, फेदर इन द कैप, यानी कि कैप में आपका फेदर आ गया, पंख आ गया, इसका मीनिंग होता है एन एडिशनल सक्सेस, यानी कि अलग से सफलता आपको मिल गया, उसको बोलते हैं फेदर इन द कैप। ये भी एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एंड एडिशनल सक्सेस उसको बोलते हैं हम लोग। ना क्वेश्चन नंबर 20 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20 मीन्स गो थ्रू वाटर एंड फायर, गो, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 आज का फाइनल सेशन के क्या बोलता है। गो थ्रू वाटर एंड फायर, वंस अगेन गो थ्रू वाटर एंड फायर मीन्स टू हैव एनी। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। 20 एंड लास्ट फॉर टुडे, गो थ्रू वाटर एंड फायर, इट मीन्स टू हैव एनी डेंजर, मतलब कोई भी समस्या ले लेना। टू गो थ्रू वाटर एंड फायर मीन्स टू हैव एनी डेंजर। तो ये सब था आज का हमारा इडियम्स और फ्रेजेस का कुछ एसएससी लेवल का क्वेश्चंस। अगले दिन यानी कि कल फिर मैं बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आऊँगा एसएससी लेवल का इडियम्स और फ्रेजेस। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।